हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 22 यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है, गुजरात किडनी आईपीओ, श्याम धनी इंटरनेशनल आईपीओ, इन सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ का हम बात करते हैं तो E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ। इस आईपीओ का हम बात करें तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट इसी वीक आपको 26 दिसंबर रखा गया है, यानी कि आपको फ्राइडे को ये आईपीओ ओपन होगी 26 दिसंबर, 29 दिसंबर और 13 दिसंबर। इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने कंपनी की वैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ तक की गई है, यानी कि जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर एलोकेट होते हुए दिखेगी। और 174 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे 800 के मल्टीपल पे दो यहाँ पे मल्टीपल यानी कि 1600 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको दो लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पूरी तरीके से जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाने वाली फ्रेश इशू है, बुक बिल्डिंग आईपीओ है, एनएससी एसएमई पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करने की तो 84.22 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 4.25 करोड़ कंपनी के पास नहीं बल्कि कंपनी के मार्केट मेकर जो आईपीओ मैनेज करे उनके पास जाते हुए दिखेगी। लगभग 80 करोड़ की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। देखिए यदि हम लोग बात करें आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को 26 दिसंबर से ओपनिंग डेट, 13 दिसंबर क्लोजिंग डेट, 31 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 1 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 2 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। E2E ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की यदि हम बात करें तो मिनिमम इस आईपीओ में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम ही 2 ही लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 2,78,400 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, लगभग 1600 इक्विटी ऑफ शेयर सिलेक्ट करना होगा। 2 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल एचएनआई की बात करें तो लगभग 4,17,600 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 11,13,600 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है आज के डेट में उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपीज़ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो इस कंपनी की कट प्राइस 174 है उसमें 75 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो लगभग 249 लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है। 43% के पास लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है। लगभग यहाँ पे 1,20,000 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग गेन देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएससी रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के स्टडी के लिए और अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो स्टडी आप लोगों को पहले से ही करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट आईपीओ जो कि हम लोग देख सकते हैं दी गई है श्याम धनी इंडस्ट्रीज आईपीओ। इस आईपीओ को यदि हम लोग बात करते हैं तो 22 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। आज से आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में इवनिंग में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। और 24 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है, यानी कि आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। श्याम धनी इंडस्ट्रीज आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपीज़ है। इसी 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे 70 रुपीज़ जो कंपनी के अपर प्राइस में रखी गई उसी अपर प्राइस पर 2,000 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। यहाँ पे मिनिमम 2 लॉट नहीं बल्कि 2 लॉट बल्कि यहाँ पे 4,000 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से कंपनी की इशू साइज फ्रेश इशू है, जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी की लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर होते हुए दिखेगी, यानी कि इस कंपनी की लिस्टिंग आप लोगों को एनएससी एसएमई पर लिस्टिंग होने वाली एसएमई आईपीओ है इसकी वजह से। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट अपडेट दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट आज के डेट में है। आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसको तो हम लोग देखेंगे ही। टोटल इशू साइज लगभग 38 करोड़ की है। इसमें से आप लोगों को 36 साढ़े 36 करोड़ कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली, उसमें से 50%
शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NIE कैटेगरी को एलोकेट होती हुई दिखेगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 22 दिसंबर आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट के माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। 24 दिसंबर क्लोजिंग डेट है, 26 दिसंबर अलॉटमेंट आप लोगों को मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 29 दिसंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है, और 29 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा, और 13 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। इस IPO मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम ही 2 ही लॉट आप लोग को अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 2,80,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम या मैक्सिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 4,20,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करते हैं तो 11,20,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 47 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है, लगभग यहाँ पे 70 रुपीज़ पे 47 रुपीज़ की गेन। लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 117 रुपये निकल कर आ रही है, और एक लॉट पर 67% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है, यानी कि लगभग 1,88,000 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम है, एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। KSH इंटरनेशनल IPO के बारे में बात करते हैं तो इस IPO को यदि हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 384 रुपये कट प्राइस पर 39 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे लोकेट होते हुए दिख चुकी होगी। कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग इस IPO की 710 करोड़ की इशू साइज में से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर NIE कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखी है। यदि हम लोग बात करें इस IPO के बारे में तो यहाँ पे आप लोगों को इस IPO की यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो आज ही के डेट में यदि आप लोगों को इस IPO में अलॉटमेंट मिली है इस IPO में तो आपको आज ही के डेट में पैसे यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई और पैसे रिफंड करने की भी डेट रखी गई। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी को यदि हम डिटेल्स में देखें तो अभी तक इस IPO में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरीके कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए नहीं दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो गुजरात किडनी IPO एक मेन बोर्ड IPO है जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे इस IPO में आज के डेट में 5 PM तक कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में इवनिंग में 5 PM के बाद आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे इस कंपनी को देखें तो कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 114 रुपये रखा गया है, उसी 114 रुपये अपर प्राइस बैंड पे 128 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेश इशू पूरी तरीके से जो भी वैसा कंपनी रेज करी कंपनी के पास जाते हुए देखेगी। बुक बिल्डिंग IPO है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात कंपनी के 251 करोड़ की साइज में से 50% नहीं बल्कि 75% शेयर QIB को, 10% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NIE कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो 24 दिसंबर यहाँ पे क्लोजिंग डेट है, 26 दिसंबर अलॉटमेंट डेट, 29 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 29 दिसंबर डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, और 13 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। गुजरात किडनी IPO में यदि हम लोग बात करें तो लगभग इस IPO में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,592 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं 2,04,288 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, और बिग HNI की बात करते हैं 10,06,848 रुपये रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे आज के डेट में इस IPO की ग्रे मार्केट पे नंबर ऑफ टाइम्स उसके अकॉर्डिंग मोमेंटम दिखेगी। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 114 रुपये पे 7 रुपये के ऑर्डर करते हैं, 121 रुपया लिस्टिंग प्राइस, 6% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है, 900 के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंचाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय